बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। बाढ़ के हालातों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज समीक्षा बैठक लेने वाले हैं और ये बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी। बाढ़ राहत कार्यों की लेकर वो समीक्षा करेंगे और सीएम हाउस में ये बड़ी बैठक होने वाली है। तो लगातार हम देख रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ के हालातों पर नजर बनाए हुए और इसके साथ ही राहत बचाव कार्य को लेकर के भी वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं और आज भी एक बड़ी समीक्षा बैठक होने वाली है सीएम हाउस में। सुबह 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। बाढ़ और राहत कार्यों की वो समीक्षा करेंगे। में ये बड़ी बैठक होने वाली है और इसके साथ ही हम आपको बता दें बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए दिग्विजय सिंह रवाना हो चुके हैं और दिग्विजय के दौरे पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कुछ राहत और सहायता देते तो अच्छा रहता। कांग्रेस के कई फाउंडेशन हैं, किसी के तहत भी वो सहायता करवा सकते थे। इसके साथ ही आपको बता दें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के पहले दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर कई तीखे हमले किए और उसका जवाब दिया है मंत्री नरोत्तम ने। प्रशासन और शासन ने बचाव के वो सारे कदम जो उन्हें उठाना चाहिए थे नहीं उठा पाए। श्योपुर में प्रशासन सोता रहा। मूल रूप से शासन प्रशासन जो है कमाई में लगा हुआ है, सरकार नहीं चल रही है, व्यवसाय चल रहा है। नहीं है तो प्रभाव बाढ़ कहां से दिखेगी इनको? अब कहीं बाढ़ बची है क्या? अच्छा आप बताओ कहीं बची हो तो। अब बात आती है बाढ़ प्रभावित की, तो जो प्रभावित हुए हैं उन्हें ये कुछ दे सकते हैं क्या? नहीं। श्यापा करने के लिए भले वो जा रहे हों। और जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से। विवेक, कुछ ही देर में बाढ़ और राहत कार्यों की सीएम शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। वहीं बाढ़ और राहत कार्यों पर सियासत भी काफी देखी जा रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए जाने वाले, उससे पहले उन्होंने शिवराज सरकार पर तीखे हमले किए, तो वहीं उसका करारा जवाब दिया है नरोत्तम मिश्रा ने। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों भीषण बाढ़ से ग्वालियर चंबल का अधिकांश हिस्सा काफी प्रभावित हुआ और खासकर हम यदि बात करें श्योपुर और शिवपुरी की और इसके अलावा ग्वालियर के ग्रामीण इलाकों की, तो काफी नुकसान वहां पर हुआ है। क्षति का आकलन विभाग कर रहा है, राजस्व विभाग आकलन कर रहा है और इसी बीच आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ की समीक्षा बैठक बुलाई है। बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा बैठक के साथ साथ क्षति के आकलन को भी लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों से चर्चा करेंगे कि आखिर कितनी क्षति हुई है, क्योंकि कुछ ही दिनों में केंद्रीय दल जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा और देखेगा कि कितना नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई के लिए एक बड़ी राशि केंद्र सरकार से मिलने की संभावना भी राज्य सरकार को है। और ऐसी स्थिति में आज मुख्यमंत्री बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक में कई सारे निर्देश भी दे सकते हैं और क्षति के आकलन को लेकर पूरी जानकारी जो है अधिकारियों से लेंगे। दूसरी तरफ बाढ़ पर सियासत भी काफी हो रही है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। पिछले 2 दिन से दिग्विजय सिंह श्योपुर और शिवपुरी का दौरा कर रहे हैं और आज ग्वालियर पहुंचे हैं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरे कर लोगों से चर्चा भी की है और आज जिस तरह उन्होंने शासन प्रशासन पर बाढ़ को लेकर आरोप लगाए हैं, साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि उन्होंने इस बात को लेकर सरकार पर आरोप लगाए हैं कि बाढ़ प्रभावितों को समुचित व्यवस्था या उनको जो है राहत नहीं मिल पा रही है। साथ ही बाढ़ के लिए जिम्मेदार भी स्थानीय प्रशासन है, ये उन्होंने आरोप लगाया है। दूसरी तरफ उनके आरोपों पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि अब बाढ़ बची नहीं तो फिर कैसे दौरा कर रहे हैं। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि वो पर्यटन कर रहे हैं और यदि उनको कुछ करना चाहिए इस वक्त तो बाढ़ प्रभावितों की मदद करनी चाहिए, उनको सहायता करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई सारे फाउंडेशन हैं और खुद दिग्विजय सिंह सक्षम है कि वो बाढ़ प्रभावितों की मदद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बाढ़ प्रभावितों के ऊपर राजनीति तो खूब हो रही है। हालांकि सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है कि बाढ़ प्रभावितों को चाहे वो कच्चे मकान की जगह पक्के मकान बनाकर देने की बात हो या फिर उनको राहत राशि देने की बात हो, तमाम घोषणाएं भी हुई है और राहत सामग्री वितरण का कार्य क्षेत्रों में चल भी रहा है, राशन भी दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा यदि महत्वपूर्ण पहलू इस
के सामने है, तो वो ये है कि विपक्ष का लगातार वार सरकार पर है, सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और मुख्यमंत्री लगातार बैठकें करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कैसे लोगों को मदद दी जाए, कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जाए, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। समीक्षा कर रहे हैं, जिलों में राहत कार्यों पर चर्चा जारी है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअली इस बैठक में शामिल हैं। सीएसपीएस समेत विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। जी विवेक, बताइए क्या कुछ अहम फैसले आ सकते हैं इस बैठक में? आज एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हो रही है और बाढ़ प्रभावित जिले जो हैं शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर और ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इन जिलों में राहत एवं बचाव कार्य के साथ साथ यहाँ कैसे जनजीवन सामान्य किया जाए, कैसे यहाँ के लोगों को राहत पहुंचाई जाए और अभी तक जो नुकसान इन क्षेत्रों में हुआ है उसका आकलन जो किया है राजस्व विभाग की टीम ने, उन सभी विषय पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्चुअली जुड़े हैं। साथ ही जिन क्षेत्रों में बाढ़ का प्रभाव ज्यादा रहा है वहां के जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है जो कोरोना के समय बनाए गए थे, उस क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद है। साथ ही इस बैठक में जो प्रभारी मंत्री के साथ साथ उन जिलों के जो टास्क फोर्स के लिए जो मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है। कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बाढ़ को लेकर एक बड़ी राशि जो है केंद्र सरकार की तरफ से अध्ययन दल के बाढ़ क्षेत्र में अध्ययन दल आने वाला है, उसकी सर्वे के बाद दी जा सकती है। उसको लेकर आज मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं कि क्षति का आकलन जो है वो जल्द से जल्द किया जाए ताकि एक बड़ी राशि मध्यप्रदेश को मिले, जिससे उन क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू किए जा सके, वहां पर लोगों को जनजीवन सामान्य करने के लिए उनको राहत राशि दी जा सके। तमाम विषय पर मुख्यमंत्री आज की बैठक में चर्चा कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। जिलों में राहत कार्यों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअली शामिल हुए हैं। वहीं सीएसपीएस समेत विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं। सीएम शिवराज ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों से राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ने की बात कही है। वहीं उम्मीद जताई है कि लोगों ने बेहतर काम किया होगा। 15 अगस्त के बाद मैं फिर से बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करूंगा, ये उनका कहना है। वहीं स्थल निरीक्षण करूंगा और वहीं समीक्षा भी करूंगा। तब तक सभी व्यवस्थाएं बन जाए, सभी व्यवस्था युद्ध स्तर पर की जाए। तो तमाम निर्देश आज समीक्षा बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस तरह से राहत कार्य चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर ये समीक्षा बैठक है, इस वक्त जारी है। सभी मंत्री इसमें मौजूद हैं। जिलों में राहत कार्य पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, राहत कार्य किस तरह से जारी है, उस पर एक समीक्षा बैठक इस वक्त चल रही है। बाढ़ प्रभावित ग्वालियर चंबल के जिलों में राहत और बचाव कार्य चल रहा है और इसी तारतम्य में आज मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक बुलाई है। समीक्षा बैठक जारी है और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 15 अगस्त पर बाढ़ प्रभावित जिलों के लोग भी आजादी का अमृत महोत्सव मना सके, ऐसी व्यवस्था हो। साथ ही उन्होंने एक और बात कही है कि 15 अगस्त के बाद मुख्यमंत्री एक बार फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, स्थल निरीक्षण करेंगे और वहीं जो है समीक्षा बैठक भी करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो राहत, पुनर्वास और जो व्यवस्थाएं की जा रही है उसकी समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बैठक में ये भी कहा है अधिकारियों से कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही पुनर्वास के कार्यों में, राहत के कार्यों में नहीं होनी चाहिए। ये उम्मीद भी उन्होंने जताई कि आपने अभी तक जो है राहत पुनर्वास का कार्य बहुत अच्छे से किया होगा, लेकिन जब 15 अगस्त के बाद मैं दौरे पर आऊंगा तो उन सब चीजों की एक बार फिर से समीक्षा करूंगा। आज की जो बैठक है इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्चुअली जुड़े हैं। साथ ही मध्यप्रदेश के टास्क फोर्स के मंत्री और उन बाढ़ प्रभावित जिलों के प्रभारी मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के कलेक्टर और एसपी और अन्य अधिकारी इस बैठक में हैं। इस बार एक नया प्रयोग मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किया है
जो टास्क फोर्स के अलावा जो कोरोना के समय में जो एक कमेटी बनाई थी हर जिले में, उस कमेटी के सदस्यों को भी इस बैठक में शामिल किया गया है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के, ताकि बाढ़ एवं राहत कार्य में उनकी भी मदद ली जा सके। तो आज की बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। देखना होगा कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री क्या कुछ निर्णय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर लेते हैं। बिल्कुल साफ कर दिया शिवराज सिंह चौहान ने कि राहत कार्य, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्यों में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए और इसकी समीक्षा भी वो करेंगे। आप हमारे साथ विवेक बने रहिएगा। इस बीच दर्शकों को एक